मंत्र जाप। मंत्र मैंने अभी बताया कि जगत सर्वम दैवाधीनम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जितने भी देवी देवता हैं ये मंत्र के अधीन होते हैं। अब प्रश्न है कि हम जो मंत्र जप करते हैं उस मंत्र को हमारे इष्ट देवता सुनते हैं? हमारे मालिक जिनके हम कुत्ता हैं, देवराहा बाबा सरकार ने बताया है कि बच्चा, जिस समय तुम मंत्र का जाप करते हो, ध्यान देने की बात है ये, जिस समय तुम मंत्र का जाप करते हो उस समय तुम्हारे इष्ट देवता आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। समस्या यहाँ यह है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे हमारे शरीर में रहने वाले आत्मा को हम देख नहीं पाते। जैसे हम शरीर में रहने वाले आत्मा को नहीं देख रहे हैं, उसी तरह से मंत्र जाप करते समय अंदर में बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो तुम्हारे हाथ में माला नहीं आएगा, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे मस्तक में मंत्र आएगा ही नहीं। क्योंकि मंत्र की शुरुआत तो उससे है ना। मंत्र किसका है? उसका है। जब वो आएगा तो अपने आप चालू हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अपने आप मंत्र दौड़ने लगता है। अब देखो, मजे की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि जब मंत्र जाप करते हैं उस समय हमारा मन कहीं और दौड़ता रहता है। कितना आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा मन कहीं और दौड़ रहा है और तुम्हारे द्वारा ही मंत्र भी चल रहा है। जय जय श्री राम। तुम्हारा मन भी दौड़ रहा है कहीं और साथ में मंत्र भी दौड़ रहा है। इसीलिए मन को दौड़ने दो, मंत्र को भी दौड़ाओ। समझ गए ना? उस मन के तरफ ध्यान मत दो। ध्यान देना है तो इधर जो परमात्मा मंत्र का देवता आके बैठ गया है उसकी तरफ आंख बंद करके अंतर नयन निहारो प्रभु को, 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 बार बार करो प्रणाम जी, 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 तेरे करने से आए प्रभु,
अगर नेत्र से देखने के लिए तुम्हें ये बंद करना पड़े और बंद करके देखो, जिसको तुमने बुलाया है वो आ गया है, और उसको देख करके प्रणाम करो। पहला स्वागत प्रणाम से करो। प्रणाम करके, और तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो, जैसी भक्ति हो, जितनी तुम्हारे पास उपलब्धि हो, और नहीं तो सबसे बढ़िया है एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, एक एक मंत्र का पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। हरि गुण गाओ, प्रभु गुण गाओ, हरि गुण गाओ, प्रभु गुण गाओ। इस प्रकार से एक एक मंत्र को उनको अर्पित करते हैं। कितना सुंदर लगेगा वो। मीरा भी तो यही करती थी, सहजो भी यही करती थी, कबीर ने, तुलसी ने, सबने यही किया, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, और वही कोशिश मैं तुम्हें बता रहा हूं। सहज है, सुगम है, समझ गए? जब तुम मंत्र जाप करते हो तो कितना सुंदर अवसर होता है। ब्रह्म और जीव का मिलन होता है। क्या होता है? ब्रह्म और जीव का मिलन होता है। उस अवसर को हल्के में मत लेना। बोलते हो ना, मन भाग रहा है, भागने दो, अच्छा है भाग रहा है। तुम तो हो ना, ईश्वर को तो, तुम्हें ईश्वर से मिलना है, मन को थोड़े मिलना है। अरे अच्छा है भागना। कहते हैं ना, घर से हो गया तो बड़ा शांति आई है घर में, अशांत जाने दो। तुम तो अपना चित्त वृत्ति प्रभु में लगा, देखो, आंखें बंद कर लो और अंदर में देखना शुरू करो। अगर कुछ भी दिखाई ना दे, कई बार होता है, हमें भी होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, पता है फिर क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं, अगर नहीं दिख रहे तुम, तो ये भी तुम्हारा एक स्वरूप है। क्या है? अगर हे परमात्मा तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, तो वेद कहता है वो अदृश्य है, स्वरूपहीन है वो। तो मैं तुम्हारे इस स्वरूपहीन स्वरूप को ही देख लेता हूं। जो जिसमें कोई रूप ही नहीं है, जिसमें कोई रंग ही नहीं है, उसी स्वरूप को देखा, लेकिन है तो परमात्मा। समझ गए ना? चाहे जैसे भी देखो, थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए बस। उसको तुम देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, सोच सकते हो, उसके बारे में थोड़ी सी ये होनी चाहिए। इस प्रकार से उसका निराकार स्वरूप है, कोई आकार ही नहीं है उसमें। तो जब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता तो मैं बोल देता हूं
निराकार तू ही साकार है। 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 तू ही जगत है, तू ही आधार है। तू ही जगत है, तू ही आधार है। तू निराधार है, तू ही आधार है। तू ही आधार है, तू ही आधार है। तू निराकार है, तू ही साकार है। तू ही निराकार है, तू ही साकार है। तू निराधार है, तू ही आधार है। निराकार है, तू ही आधार है। बस तेरा मेरा मिलन का व्यवहार है। बस तेरा मेरा मिलन व्यवहार है। बस तेरा मिलन व्यवहार है। राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर। राम भजन कर, राम भजन कर। राम भजन कर। मिथ्या संसार है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? किसके लिए? राम जी ने कहा कबीर साहब को। मंत्र का जाप। जब हम मंत्र का जाप करते हैं उस समय जैसे ही हम माला पकड़ते हैं वैसे ही राम जी हमारे अंदर आके पधार जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि मंत्र किसका है? वो राम जी का, इष्ट देवता का। इष्ट देवता। और हम लोग ओके जल्दी करिए, उसका कैमरा रुका हुआ है। मंत्र किसका है? इष्ट देवता का। और इष्ट देवता जितने भी देवता हैं सब मंत्र के अधीन होते हैं। जैसे ही हम मंत्र शुरू करते हैं वो आकर के हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं? जाप करने वाला क्या देखता है उस समय? जितने भी लोग आते हैं मेरे पास अधिकतर ये बोलते हैं कि गुरुजी, जब मैं मंत्र जाप करता हूँ या करती हूँ तो मेरा मन जो कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, वहां वहां भटकता है। ध्यान दीजिए, आप बोलते हैं जो कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, वहां वहां मन भटकता है। भटकेगा ही, क्यों नहीं भटकेगा?
तुम्हारे अंतःकरण में जो आके बैठा है, जिसको तुमने बुलाया मंत्र के द्वारा, उसको नहीं देखोगे तो क्या होगा? होगा ना, तब तो भटकना ही है। बुला करके उसको इधर बिठा लिया और उसके तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो तुम्हारे जैसा तो श्री राम। घर में मेहमान बुला के तखत पे बिठा दे, कुर्सी पे, और पूछे ही ना पानी पियोगे, चल दिए बाजार घूमने। मेहमान कब तक टिकेगा वहां? बोलेगा कि ये तो व्यर्थ में आ गए, यहाँ दोबारा आने का नाम भी नहीं लेगा वो। समझ गए? ऐसी ही स्थिति तुम लोगों के साथ हो रही है। इसीलिए मंत्र जाप करके भी तुम बहुत उन्नति नहीं कर पा रहे हो। समझ गए ना? गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने संभाला हुआ है, लेकिन एक समय तो खुद भी संभलना पड़ता है ना। तो अब खुद संभलने वाला अवसर आ गया, मैंने बता दिया, अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है। समझ गए ना? तो जब मंत्र जाप करते हो उस समय तुम्हारे इष्ट तुम्हारे यहाँ आके विराजमान हो जाते। आंख बंद करो, अनुभव करो, देखो, और इधर माला चलता है। एक एक मंत्र का प्रेम से धीरे धीरे आराम से चलता रहे। तुम हो और तुम्हारे ठाकुर हैं, तुम हो तुम्हारे इष्ट देवता हैं, तुम हो तुम्हारे भगवान हैं। क्या आनंद आएगा, कितना सुंदर होगा वो अवसर। और प्रतिदिन अगर ऐसा होने लगा तो समझ लो एक समय ऐसा आएगा कि महाराज की गोपी बन जाओगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम ही सबरी हो, तुमसे बेर खाने आएगा वो, तुम ही विदुरानी बन जाओगे, केले का छिलका खाने आएगा वो। समझ गए?